जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। I'm जुनैद आशिक, यूनिवर्सिटीज़ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज मैं डीएचए गुजरांवाला के रिगार्डिंग एक एनालिसिस लेके आया हूँ, उसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। स्वॉट एनालिसिस होता है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी रियल एस्टेट के किसी भी प्रोजेक्ट्स में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसको जज कर लेते हैं कि आया हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, इसमें कल को क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, इसमें थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसको अल्बर्ट ने डिज़ाइन किया 1960s में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। स्वॉट एनालिसिस को आप सिचुएशनल असेसमेंट और सिचुएशनल एनालिसिस भी कह सकते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप किसी भी प्रोजेक्ट को असेस कर लेते हैं। जैसे कि डीएचए गुजरांवाला है। डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी स्ट्रेंथ चेक कर लेंगे, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ होती है उसकी वीकनेस ज़रूर होती है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कल को क्या आ सकती हैं और इसमें थ्रेट्स क्या हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं डीएचए गुजरांवाला की, तो डीएचए गुजरांवाला की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है इसकी लोकेशन है, क्योंकि अगर किसी प्रोजेक्ट की लोकेशन अच्छी हो तो ओबियसली इसमें अप्रिसिएशंस आती है लोकेशन की वजह से। जितने पाकिस्तान के डीएचएज हैं उसमें चेक कर लें, डीएचए मुल्तान, बहावलपुर, कोयटा, जो सबसे अच्छी लोकेशन है वो डीएचए गुजरांवाला की है, जो कि मेन जीटी रोड के, और ये एक इंडस्ट्रियल हब के अंदर फंसा हुआ प्रोजेक्ट है। इसके सराउंडिंग में सब इंडस्ट्रियल बेस्ड एरिया, तो ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो इसका ज़मीन का फ्लैट होना। इसकी जितनी भी लैंड है वो सारी फ्लैट है। आप डीएचए लाहौर में चेक कर लें, फेज़ 9 प्रिज्म टाउन, या बहावलपुर की आप चेक कर लें, मुल्तान में कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेट्स हैं, क्योंकि डीएचए गुजरांवाला की जितनी लैंड है सारी एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड है, तो सारी फ्लैट है। अभी सेकेंडली हम बात कर लेते हैं वीकनेसेस की। डीएचए गुजरांवाला की जो सबसे बड़ी वीकनेस है एट द मोमेंट इसका प्रोजेक्ट का ऑन टाइम पर डिलीवर ना होना। 2013-14 से प्रोजेक्ट चलता आ रहा है, तो इसका जो डेवलपमेंट का स्टेटस है वो बिल्कुल स्लो है। गुजरांवाला की सेकंड हाईएस्ट वीकनेस मानी जाती है वो इसमें हाई टेंशन वायर्स का होना, क्योंकि जो क्लाइंट जहाँ पे विजिट करता है वो हाई टेंशन वायर्स देख के थोड़ा सा उस डिसअपॉइंट उसको फील होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, डिफेंस की प्रॉपर्टी है, इसको किस तरह मैनेज करते हैं। ये बिल्कुल साथ सोसाइटी है डीसी कॉलोनी में, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गुजरांवाला की समझ लें कि टॉप ऑफ द लिस्ट सोसाइटी मानी जाती है। वहाँ पे भी उन्होंने कैसे उनको मैनेज किया कि जहाँ पे ज़्यादा हाई टेंशन वायर्स आ रही हैं, ज़्यादा खंबे आ रहे हैं, उसको रोड से निकाल दें या ग्रीन बेल्ट्स वगैरह बना दिए। तो ये इसके सबसे बड़ी दो वीकनेसेस हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये इंसान के कंट्रोल में होती है। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ा के उसका डेवलपमेंट स्टेटस अच्छा करके उसकी वीकनेस को कम कर सकते हैं। ऑन टाइम पर डिलीवर करके अपनी स्ट्रेंथ को इन्हेंस करके आप उसकी वीकनेस को कम कर सकते हैं। तो अगर डीएचए गुजरांवाला इसका अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ऑन टाइम पर डिलीवर करता है चीज़ों को, जो टाइम पीरियड उन्होंने सेट किया होता है, या डेवलपमेंट का स्टेटस अच्छा करता है, तो जाहिर सी बात है जो उसकी स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस को उसको कम कर देगी। तीसरा जो पैरामीटर है वो अपॉर्चुनिटीज़ के, कल को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। इसमें जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए हैं। अभी जाहिर सी बात है मार्केट का स्टैंडर्ड लो हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, 15-15, 20-20 लाख का डिफरेंस आया। अगर एट द मोमेंट जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेता है, क्योंकि 15-15, 20-20 लाख आपको नीचे चीज़ मिल रही है, तो 1-2 साल में वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा है, अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, और एंड यूज़र के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। एंड यूज़र के लिए कैसे अपॉर्चुनिटी है, ज़ाहिर सी बात, आपको जो 5 मरले का प्लॉट है ना वो 40 लाख का मिल रहा है, जो कि इसकी सराउंडिंग में सोसाइटीज़ है। कैंट की प्रॉपर्टी चेक कर ले, कैंट में आपको 90 लाख का प्लॉट मिलता है, और डीसी कॉलोनी जो कि गुजरांवाला की टॉप ऑफ द लिस्ट सोसाइटी मानी जाती है, वहाँ पर आपको प्लॉट 80 लाख का मिलता है। यहाँ पे 40 लाख है। अगर 40 लाख में कोई प्लॉट ले लेता है एंड यूज़र जो जहाँ पे घर बनाना चाहता है, तो 50 to 60 लाख रुपए वो ऊपर लगा के अपना 1 करोड़ तक प्लॉट को हैंड ओवर कर सकता है 5 मरले को। तो उसके लिए इस सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है। इसी बात है, अभी अगर आपको 80 लाख का प्लॉट मिल रहा है अच्छी सोसाइटी में, तो उस पर आप 50-60 लाख रुपया, 70 लाख जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ गया लगा लेते हैं, तो ये आपको पड़ जाता है 1.5 करोड़ में। तो ये 50 लाख आप यहाँ पे प्लॉट लेके एंड यूज़र वो आप 50 लाख बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। फोर्थ पैरामीटर आ जाता है थ्रेट्स। थ्रेट्स जो सबसे बड़ी मानी जाती है, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा जो मुल्की निज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, रियल एस्टेट सेक्टर स्पेशली डिस्टर्ब हुआ। जो इन्होंने फिर इसके बाद टैक्सेस अप्लाई किए हैं वो भी 1% से 2%, 2% से 5%,
फिर इन्होंने जो कैपिटल गेन टैक्स 15% अप्लाई किया, जो कि आज अप्लाई भी हो गया, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। तो इसकी वजह से मार्केट का सिनेरियो क्या हो सकता है, ये थ्रेट्स हो सकती हैं। या सेकंड थ्रेट्स ये हो सकता है कि आपका जब पूरा मुल्की निज़ाम, जाहिर सी बात है पेट्रोल की कीमतें थोड़ी हायर एंड पे जा रही हैं और जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम या आपका इकोनॉमिकल सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, या आपका खुदा ना खास्ता हमें अच्छी बात करनी चाहिए, कोई बैंकरप्ट की तरफ चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी थ्रेट्स हो सकती हैं जो कि इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इस मुल्क पाकिस्तान का जो मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बना है, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें हमें अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। मेरे टीचर का एक कोड था, वो मुझे बड़ा याद आता है, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब, उनका एक कॉल है कि वो कहते हैं पाकिस्तान नूर है और जो नूर होता है उसको ज़वाल नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान एक नूर है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बना है। इंशाअल्लाह ताला इसमें जो लोग आ रहे हैं वो उनसे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि उनकी पॉलिसीज़ से डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो इस वजह से इंशाअल्लाह ताला जो थ्रेट्स हैं वो हमारे स्ट्रेंथ में चेंज होंगी। तो ये 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी प्रोजेक्ट्स को जज करके उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये 2 चीज़ें, स्ट्रेंथ और वीकनेस, इंसान के कंट्रोल में होती है। जो थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। जो कंट्रोल में चीज़ें हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ को ज़्यादा कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट की वीकनेस को कम कर सकते हैं। ये इंसान के इख्तियार में होता है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और जो थ्रेट्स होते हैं वो अनकंट्रोल्ड होते हैं, वो इंसान के इख्तियार में नहीं होता है कि कल को इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाती हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। इसमें थ्रेट्स जो उनसे अचानक, जैसे अभी सडन चीज़ें सारी हुई हैं, महंगाई हुई है, ये आपके विद इन 4 मंथ्स में, जैसे ही ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, हमें नहीं था पता ये सारे सिस्टम ऐसे हो जाएगा। तो ये थ्रेट्स, ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है, ये ज़बरदस्ती हो गया एम्फसाइजली। तो बस यही इस 4 पैरामीटर से आप किसी भी प्रॉपर्टीज़ को जज कर सकते हैं। जैसे DHA गुजरांवाला के अकॉर्डिंग मैंने आपसे डिस्कशन की, तो इसके अकॉर्डिंग आप जज करके वहाँ पे सिचुएशनल असेसमेंट करके आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था, स्वॉट एनालिसिस। मैं क्या किसी भी तरीके से, किसी भी प्रोसेस से आपको चीज़ों को बिल्कुल आसान करके बताया जाए, क्योंकि लोग क्वेश्चनिंग करते हैं कि इसमें कल को क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, इसमें कितना हमें प्रॉफिट मिल सकता है, और कल को हम यहाँ पे थ्रेट्स की बात भी करते हैं, कल को हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए, ये थ्रेट्स होते हैं उनको। तो इस वजह से ये मैं एनालिसिस आपके अपने व्यूवर्स के लिए लेके आया हूँ कि आप इसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रोजेक्ट को असेस करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ आएंगे। अल्लाह ने के बाद।